शांति। मीठे प्यारे बाप दादा सामने बैठे हैं। हम आत्माओं को आज ज्ञान अमृत खिला रहे हैं। बाबा निश्चय और समृद्धि का फाउंडेशन पक्का करा रहे हैं। तो कल था 2/2/2024। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। ओरिजिनल डेट है मुरली की 14/11/2002 मधुबन से। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार ही है निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को ही देख रहे थे। समर्थ बाप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं जी। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बन के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते ही रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी बहुत प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं। क्या कहते बाबा? बाप से भी आगे जा सकते हो, बाप से भी ऊंचा बन सकते हो। क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा तो सिंगल है और आप बच्चों की पूजा तो डबल होती है। बाप दादा के सिर के भी ताज बच्चे हो। बाप दादा बच्चों के सम्मान को देख सदा यही कहते, वहाँ श्रेष्ठ सोमानधारी बच्चे वहाँ। तो हो गए ना बाप से ऊंचा। बाप ही गायन करते हैं हमारा। क्योंकि कलयुग के अंत में बाप को टोटल भूल जाते हैं, लेकिन देवी देवताओं को कोई नहीं भूलता। अपने घर में भी पूजा करते हैं ना देवी देवताओं के हम, तो डबल सिरताज बनते हैं हम। एक पवित्रता का ताज और दूसरा महाराजाई का ताज। बाबा को है क्या महाराजाई का ताज? नहीं, बाबा तो शरीर ही नहीं लेता। उसको तो शरीर में आने का रोल ही नहीं है। हाँ, तो मीठे बाबा कहते बच्चों, बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो। क्यों? क्योंकि बाप की तो पूजा सिंगल होती है ज्योतिर्लिंगम में केवल, और आप बच्चों की पूजा डबल है। एक तो मूर्ति के रूप में और दूसरी शालिग्राम के रूप में। तो बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के सम्मान को देख सदा यही कहते हैं। क्या कहते हैं? वहाँ श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे वहाँ। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। बाप को हमारे मस्तक पे क्या दिखाई दे रहा है? चमकती हुई बहुत अच्छा। फिर भी देखिए, शब्द पकड़िए। हर एक बच्चे की विशेषता कितनी धारणा हुई है, कितने 16 कलाओं में कितनी कलाएं आ गई है। सर्वगुण संपन्नता में कितनी संपन्नता है, विशेषता है ना। किसी की मनसा बहुत तेज चलेगी, किसी की मर्यादा में ऐसे पकड़ होगी, कुछ भी हो जाएगा, मर्यादा में ऊपर नीचे होने नहीं देंगे। उठने की मर्यादा, बैठने की मर्यादा, बोल चाल सब में मर्यादा। कोई के ऐसे गुण है कि बात मत पूछो, गुणों में ऊपर नीचे नहीं होंगे। कोई की अहिंसा इतनी गहरी है, मन पटल पे भी किसी के लिए बुराई नहीं देंगे। अहिंसा पुरुषोत्तम। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो, हर एक बच्चों की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। सबको वाणी की सेवा का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन कौन सा चांस फ्री है?
सबके लिए एक जैसा है? कौन सा सेवा का स्थान, कौन सा सेवा का माध्यम 24 घंटा आपके साथ है? मनसा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? अपनी विशेषता को जान पहचान, विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो, क्या करो? चेक करो, मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। परिवार कितने हैं हमारे? 2। कौन से? पारलौकिक तो वो तो सेटिंग है, आत्मा कहाँ पे जाके बैठेगी वो तो सेटिंग है, वो नहीं। एक लौकिक और एक अलौकिक, दोनों में पसंद कितने हो गए हो? लौकिक में हो कर्मों का हिसाब किताब है, जन्मों का, वो चुकतू और जमा एक साथ चल रहा है। अलौकिक में हो संगम युग की प्राप्ति, ब्राह्मण एक साथ पढ़ाई, भगवान पढ़ा रहा है, नंबरवार राजाई में जाओगे, इसलिए अलौकिक परिवार है। हाँ, लौकिक परिवार है वो जन्मों जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। लौकिक परिवार, बाल बच्चे, पत्नी, रिश्तेदार, भाई बहन सब। तो बाबा क्या कहते हैं? चेक। हाँ जी, चेकिंग पॉइंट आ गया। आपने अपनी नाड़ी नस देखना है। चेक करो, मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं। बाबा ने कब रचा ये ब्राह्मण परिवार? संगम युग में। संगम क्यों हुआ? आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ, तो संगम हो गया। तो संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं। तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों भी आवश्यक है। हाँ, आज बाप दादा क्या कर रहे हैं? बाबा आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही देख रहे थे। फाउंडेशन अच्छी है तो बिल्डिंग पक्की सुंदर तरीके से खड़ी होगी। भूकंप आने दो, नहीं तो कुछ भी आने दो, वो हिलेगी नहीं। हाँ, तो आज बाप दादा मतलब कौन? मीठे बच्चे, बाप दादा मतलब कौन कौन? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा माना दोनों। हाँ, दादा माना बड़ा भाई, जिसने पहले परमात्मा को पहचाना, ब्रह्मा ने। तो बाप शिव बाबा, दादा ये बड़ा भाई ब्रह्मा बाबा। तो मीठे बच्चों के साथ कौन बात कर रहा है? बाप दादा। बाबा कभी कभी कहेंगे बाबा कहते हैं, फिर कहेंगे बाप कहते हैं, फिर कहेंगे गुरु कहता है, फिर कहेंगे सदगुरु ने देखा। तो अभी क्या कहा? आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही देख रहे थे। फाउंडेशन क्या है बच्चों? निश्चय बुद्धि। बाप पे निश्चय हो गया है ना, इसीलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ क्या है? निश्चय में सफलता है, विजय हुई पड़ी है जी। तो इसीलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। क्यों? सफलता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता तुम ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः ही सहज ही प्राप्त है। जन्म लेते ही अधिकार मिल चुका है। हाँ, जैसे आपके घर में बच्चे ने जन्म लिया, आपके प्रॉपर्टी का वो मालिक है ही, कोई हटा नहीं सकता, वारिस हो गया। वैसे परमात्मा मिला तो उसके सुख के खजाने के हम मालिक हो गए। उसको पहचान लिया ना, निश्चय हो गया ना, मेरा बाप है वो, वही मुझे सब कुछ देगा। निश्चय हो गया ना, प्राप्ति शुरू। हाँ, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः ही सहज ही प्राप्त है ब्राह्मणों को। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती ना।
सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन ही है सफलता स्वरूप। हमारा सो का रूप कैसा है? सफलता, हर चीज़ में सफलता। सारी मनोकामनाएं द्वापारिक से अभी तक की पूरी हुई पड़ी है। तुम बस निश्चिंत विष्णु जैसे शय्या पे लेटे रहो बाबा की याद में। नीचे कलियों का शेषनाग खेलने दो, चलने दो जो खेल चलना है, कोई बात नहीं। तुम्हें मालूम है बाप आया है, मैं बाबा की गोदी में हूँ, जो भी हो रहा है अराउंड में यही कल्याण है, होने दो, जो भी होने दो। मीठे बच्चों, ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी ये ब्राह्मण जीवन में क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, क्या नहीं है? प्रश्न ही नहीं है। सफलता होंगी कि नहीं प्रश्न ही नहीं है, हुई पड़ी है। हाँ, यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के कंबाइंड है। निश्चय बुद्धि फिर क्या फायदा हुआ? और कंबाइंड है। कंबाइंड को कोई अलग कर सकता है क्या? नहीं जी। निश्चय बुद्धि सदा बाप के कंबाइंड है, तो जहाँ बाप कंबाइंड है वह सफलता सदा प्राप्त है। बाबा सफलता का पाठ कितना पक्का करा है देखो, अलग अलग सेंटेंस से वही बात है। तो जहाँ बाप कंबाइंड है वह सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो, क्या चेक करेंगे? सफलता स्वरूप हम कहाँ तक बने हैं, चेक करना है कि आज मुझे बाबा ने जो वरदान दिया मुरली में, वो मेरे जीवन में प्रैक्टिकल में कितना आ गया है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, वो मेरे लिए उसमें से कितनी प्राप्ति हो चुकी है। आज बाबा ने धारणा दी सपोज, तो ये धारणा में से मेरे जीवन में कितना आ गया है। और स्लोगन है, तो मेरे जीवन में ये स्लोगन कितने % फिट हो गया है, चेकिंग। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में % है तो उसका कारण निश्चय में भी % है। सपोज टू आपका पोता है मयूरेश, भविष्य में बड़ा हो जाएगा और वो कहेगा दादी मुझे ब्रह्मा कुमारी में जाना है, तो पूछना है मन में कैसे हो रहा है। इससे निश्चय की परीक्षा होगी तुरंत। जाओ अंदर पूछो, क्योंकि तुम्हारे तो बच्चों के रोल पूरे हो गए हैं, अभी तुम्हारे रोल है नानी दादा दादी के। और तो पोती बोलेगी मुझे इस कार्य में जाना है, अंदर कैसे हो रहा है पूछो मन को, तभी पता चलेगा भगवान के ऊपर कितना निश्चय बुद्धि हुआ है, कितना विश्वास। अंदर मन कह रहा है कैसे हो रहा है मन, देखो मन की अपनी परीक्षा। समर्पित होना है ये सोचो। नहीं, आपकी पोता पोती कह रही मुझे वही समर्पित होना है, मुझे यही सेवा करनी है, तो अंदर मन कैसे कह रहा है पूछो मन को, तभी पता चलेगा मैं कितनी निश्चय बुद्धि हूँ। तभी मैंने कितना माना है कि सच में भगवान आया है मुझे पढ़ा रहा है, इस दुनिया में कुछ रस नहीं है, ये ख़त्म हुई पड़ी है, ये दुख का पूरा महाभारत है, इसमें कितना निश्चय हुआ है आपको पता चलेगा। अंदर मन कहेगा ओ नहीं बाबा तुम संसार में जाओ, तो फेल है तुम, कुछ निश्चय नहीं हुआ है अभी तक। मीठे बच्चों, निश्चय सिर्फ बाप में है, यह चेक करना है। तो चेक करो। अभी जैसे सुजाता बहन की 2 बेटियां हैं, ठीक है, मैं तो मम्मी के रोल में हूँ, दादी के रोल में नहीं हूँ अभी तक, और मेरी बेटियां बोलेगी मम्मा समर्पित होना है, तो सुजाता बहन क्या करेगी, चेक करना पड़ेगा क्या कह रहा है मन, बिजनेस में जाना चाहिए क्या संसार में जाना चाहिए। ये आएगा मन में कि फिर ये सब कौन संभालेगा, ये सब प्रश्न आ सकता है। तो सुजाता बहन भी फेल, आधा है अभी भी, तो प्राप्ति भी फिर उतनी। तो सुजाता बहन के मैंने कहना चाहिए जो उनके लिए कल्याणकारी है। ये बहुत अच्छा, मेरा बच्चा भी जा रहा है तो पास। हाँ,
और हाँ जी तुरंत, हाँ, हाँ जी बाबा, ठीक है। जो उनके लिए कल्याणकारी वही करो, उनको कचरे में नहीं डालो, तो नहीं डालो, मुझे निश्चय है, मुझे मालूम है इसमें उनका कल्याण निश्चित है, तो बाबा के ऊपर निश्चय है। मीठे बच्चों, अगर प्रश्न आ गया, हाँ आगे कैसे होगा, अकेले कैसे ये सब क्या होगा जिएंगे, यहाँ जो इतना पैसा प्रॉपर्टी कहाँ से बनाया आएगा, है। जिएंगे कैसे, फेल। इसलिए बाबा कहते सेकंड का पेपर होगा, पैसा मान लो है भी, लेकिन अगर ये भी कि इसकी चिंता कौन करेगा, फिर इतना जो पालेगा, पालेगा कैसे, हमारे बाद ये भी तो आता है मन में ना। कुछ भी आएगा, कई तरह के प्रश्न आते हैं। आएंगे, तो भी इसका मतलब भगवान की ताकत को पहचाना नहीं है। पहचाने नहीं, हाँ। ओके, तो चेक करो, बाबा मुरली में अभी कहते हैं, हमारी दीदी की तो मम्मी खुश हो गई होंगी जब जाने को, पहले तो जाने वाली नहीं थी, फिर गई तो खुश हो गई। कुछ और माना क्या, वो तो जिजा माता बन गई है अभी, तो इस कलयुग की जिजा माँ कहेंगे उसको, और ये हमारे शिवाजी राजे भोसले कहेंगे, उनका इस जन्म में शिवानी नाम है, तभी शिवाजी था होगा, समझ लो। उन्होंने तो अमुगलों से छुड़ा दिया महाराज को, महाराष्ट्र को, इन्होंने तो कलयुग से, रावण से छुड़ा दिया कितने आत्माओं को। हाँ, तो उसकी जैसी जिजा वो कहाँ पैदा हुई है अभी तक। मीठे बच्चों, हाँ, तो चेक करो, सफलता स्वरूप निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में भी परसेंटेज है। पूरा निश्चय अभी भी भगवान पे नहीं है, लेकिन वास्तव में हम ज्ञानी बच्चे स्वयं को पूछो, क्या सच में इसमें से कुछ मैं लेके जाने वाली हूँ? सभी जानते हैं, शरीर भी साथ में जाने वाला नहीं है, तो मेरा तो है ही नहीं, तो किस चीज़ में दूसरे को फंसा रही हूँ मैं दूसरे को क्यों फंसा रही हूँ, दूसरे आत्मा को। वो अभी इस चोले के अंदर, इस शरीर के अंदर मेरा बच्चा है, लेकिन वो सच में मेरा है क्या? क्या रोल के लिए मेरा है? अगर मैं ही मेहमान हूँ तो वो कैसे मेरी हो गई? मेहमान कभी किसी दूसरे की चीज़ को अपना कहता है क्या? नहीं, तो सिंपल है मीठे। इसलिए बाबा कहते बच्चे विचार सागर मंथन करो तो भी धारणा होगी, गहराई में सोचेंगे तभी उत्तर आएगा। हाँ, नहीं मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे किसी को संकल्प करूँ कि नहीं संसार में जाओ, तो मैं क्या कर रही हूँ, और भी उसको दुख के गर्त में गाड़ रही हूँ। और भगवान कह रहे बच्चे ये मौका फिर नहीं कभी, तो मैं कितना नुकसान कर रही हूँ। प्रॉपर्टी, धन दौलत, पैसा, पति बीती हर जन्म में मिलने वाला है, परमात्मा फिर किसी जन्म में नहीं है, तो हम कितना गलत सोच के वो आत्मा का लॉस कर रहे हैं। हमारा काम तो क्या था, उनको ऊंचे संकल्प देने के लिए, सकाश देने के लिए भगवान ने अपना बनाया था। उसने हमें राइट हैंड बनाया था, और हम संकल्प में भी उसको आने नहीं दे रहे, तो हम कहाँ के राइट हैंड हुए? तो हमें तो उसने हाथ से पकड़ के भी हमने प्राप्ति तो नहीं कराई फिर। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे गहरी मुरली है कल की भी। बाबा कहते बच्चे चेक करो, क्या करना है चेक? सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण तुम्हारे निश्चय में भी परसेंटेज है। पक्का निश्चय नहीं हुआ है, निश्चय सिर्फ बाप में है, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय ये तो ठीक है, लेकिन स्वयं में कितना निश्चय है? अभी ड्रामा में कितना निश्चय है कि ड्रामा में जो हो रहा है वो सब दुख का चला जा रहा है, ये दिख रहा है झूठा झूठा सुख, ये सच में विनाश का ही कारण है। कितना भी जीवन में सुख हो, विज्ञान हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, इसमें मन जा रहा है तो निश्चय में कमी है। और जब आपको लग रहा है कि जो भी मुझे मिल रहा है अभी वो सब उसने सेवा के लिए दिया है, शरीर में ठीक रखा है तो उसने इसका संभाल किया है, तो कि उसको इस रथ के द्वारा सेवा लेना है, ये जब निश्चय होगा तो प्राप्ति उतनी ऊंची होगी। और ये सच बात है, सबके साथ वही सच बात है, हम ही नहीं, दुनिया में कितने लोग छोटी छोटी बीमारी से जूझ रहे, कितनी बुरी हालत है, और हम इतने बड़े बड़े लेके भी इतने हट्टे खट्टे खड़े। कैंसर वाले की हवा तो ऐसे ही टाइट होती, शब्द सुनते, और हमारी दादी 40 साल तक कैंसर शरीर में पाल के बैठी थी, कहाँ जाएगी? तो क्यों, कौन करा रहा है? वो करा रहा है, तो क्या मेरा इधर, मेरा है ही क्या वो इधर? किस चीज़ के लिए हम निश्चय नहीं कर रहे हैं अभी तक? ड्रामा पर करना पड़ेगा, ड्रामा में निश्चय, परिवर्तन होना ही है, बुरे का अंत होना ही है, निश्चित है।
तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे निश्चय सिर्फ बाप में है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, उसके साथ स्वयं में कितना निश्चय है, उसके बाद ब्रह्मा में निश्चय कितना है, और साथ साथ परिवार में निश्चय कितना हुआ है। इन 4 निश्चय के आधार से सफलता तुम्हें सहज और स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो इन 4 निश्चय को चेक करना पड़ेगा। बाप में निश्चय सभी बच्चों का तो है ही, तभी तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तभी तो बाप ने अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संबंध व संपूर्ण बनने के लिए स्वयं में भी निश्चय बहुत आवश्यक है। क्या बनने के लिए? संपन्न और संपूर्ण। माना जो सुख शांति शक्ति मुझे चाहिए मिलेगी, लेकिन स्वयं में क्या चाहिए? पहले स्वयं के ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए 100 में निश्चय अवश्य चाहिए कि हाँ, मेरे में जो भी क्वालिटी है, मुझे जो भी सुख शांति समाधान मिला है, उसने दिया है, उसकी देन है। ऐसे चलोगे तो ममत्व कब का कब जल के भस्म हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, लौकिक ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्वयं में भी निश्चय बहुत आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के समान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा समानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। साधारण आत्मा मैं नहीं हूँ, तो साधारण कैसे सोच सकती है? मेरे पोतरे धोतरे बच्चे संसार में चले जाइए तो साधारण आत्मा सोचती है, मैं कैसे वैसे सोच सकती हूँ? तो बाप दादा कहते हैं, बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के समान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा समानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा समानधारी आत्मा हो, ये सदा स्मृति में रहे तो समान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं मैं, हाँ, मैं नहीं हूँ। मैं साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, मैं समानधारी आत्मा, वो भी परमात्मा के द्वारा। किसी मनुष्य ने, शास्त्र ने नहीं मुझे सम्मान दिया है, मुझे मान दिया है उस परमात्मा ने, परम ऊंचे से ऊंचे शक्ति ने। तो मैं साधारण संकल्प नहीं कर सकती। मीठे बच्चों, साधारण आत्मा नहीं हूँ मैं, परमात्मा समानधारी आत्मा हूँ। तो समान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, समानधारी आत्मा हो तो हर कर्म में समान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो 100 में निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? अभी बाबा गहराई में लेके जाते। तो 100 में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता विजय हुआ पड़ा है। तुम जो भी संकल्प करते हो पूरे हो रहे हैं। बड़ा देखा था तो बड़ा हो गया, अभी राजधानी देखना, इसी शरीर में संपन्न होना है तो होके ही रहेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, क्या मिलेगा निश्चय बुद्धि के बाद? तो 100 में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता विजय हुआ पड़ा है। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है ना, उसकी निशानी क्या है बताओ? तो बाप में जिसको पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता क्या है मालूम है? निरंतर बाप का और बाप मेरा यही गीत गाते रहेंगे। मेरा बाबा दादियाँ गाती थी ना, हाँ। तो बाबा कहते हैं देखो, 100 में निश्चय होने से क्या होगा? सफलता विजय हुआ पड़ा है। ऐसे ही बाप में पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा, यह भी निरंतर विजय का अधिकार है। मेरा बाबा, क्या कहना है? सिर्फ बाबा नहीं, बाबा तो सबका है, वो मेरा बाबा, मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा।
मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना, तो मेरा बाबा ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा सदा बाप के प्रॉपर्टी के अधिकारी है ना। तो मेरा बाबा ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है, सफलता के अधिकारी है, विजय के भी अधिकारी है। ऐसे ही ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय ज़रूर चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है। क्या क्या आएगा ड्रामा में? सफलता और सफलता नीचे इस निमित्त आत्मा आगे बढ़ती है तो 420 स्पीड से ड्रामा में क्या स्टेप आते हैं इसमें? ड्रामा में पहला है हाँ। मतलब शारीरिक, दूसरा है मानसिक, और तीसरा है आर्थिक, और चौथा है सदाचार। जी, बहुत सुंदर, बहुत सही बात है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, ऐसे ही आपकी थकान, आपकी शारीरिक कैपेसिटी बाबा सब जानते हैं, इसलिए ऊंची प्राप्ति है। सुजाता बहन 4 घंटा बैठ के जितनी प्राप्ति नहीं कर पाएगी ना, उतनी आप 2 घंटे में करोगे। प्रकृति बहुत ऑनेस्ट है, प्रकृति बहुत प्यार करती है, वो परमात्मा की बच्ची है, वो जानती है। सुजाता बहन 40 की उम्र में है, सुजाता बहन 4 घंटा इधर बैठी तो बड़ी बात नहीं है। ये आत्मा है 2-2 घंटा बैठी तो भी उतनी ही प्राप्ति जितनी मैं 4 घंटा बैठने से होगी। तो इसीलिए हर चीज़ में इतनी कैपेसिटी रखते हो ना, उसकी प्राप्ति जमा हो रही है, साधारण बात नहीं है। नहीं तो बाबा हमें किधर क्यों निमित्त बनाते हैं, आपके लिए बनाया है। तो ध्यान देना पड़ेगा। समय तो ऐसा ही होता है, नींद का समय हो जाता है, इस समय कोई बड़ी बात नहीं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, हमारे जैसी की हालत में उल्टी सुल्टी हो जाती है तो आपको क्या कहेंगे? मीठे बच्चे हम तो बैठे बैठे इधर ही सो जाएंगे। वैसे सीनियर सिटीजन को तो बैठे बैठे एक तो नींद में जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। ये होता है आप लोगों के साथ। और बैठे बैठे आई तो कौन सी बड़ी बात है। नींद नहीं आती है ऐसे बैठे तो उम्र का लाख को नहीं आता। नहीं बिस्तर पे पड़ते तो नींद नहीं आती। यही खेल है। इतना भी इधर उधर लगा देते वो भी लेके तकिया धरती हूँ कि थोड़ी देर फिर चालू हो जाता है जो क्या खून का दौरा। इसलिए बाबा प्यार करते हैं। रात को नींद नहीं, फिर भी क्लास में इतना देर कैपेसिटी रखते, बड़ी बात है, बहुत अच्छा। मीठे बच्चों देखो, अब निश्चय है उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा, ये निरंतर विजय का अधिकार है। मेरा बाबा नहीं, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। तो ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता के और विजय की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है। यहाँ आए थे हम, तो सफलता भी आती है और समस्या भी आती है। तो सफलता तक तो सबने पकड़ लिया, समस्या भूल गए, क्योंकि समस्या मुक्त जीवन है। तो आपकी भी क्या गलती है? जीवन इतना सुंदर है तो बड़ी बात है, ये भी अच्छी बात है। समस्या को भूल जाओ ना, सफलता याद रखो। ये भी पास ही हो गए सभी। हाँ, तो सफलता और समस्या, सफलता सबने बोला, समस्या को भूल जाओ, ये भी अच्छा ही हो गए। हाँ, तो जी समस्या है ही नहीं, और है तो भी मानते भी नहीं। बहुत अच्छे है, समस्या अपने आप ही चुप हो जाती है। इतना पैर दुखता है, रात भर नींद नहीं, खाने की बात है, बहुत अच्छी, बहुत शक्ति की बात है। मीठे बच्चों, सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? समाधान स्वरूप। जो भी हिसाब किताब आ रहा है समाधान है। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? क्योंकि आप हर ब्राह्मण, इन्होंने राजा बन के किसी के पे ओढ़े होंगे,
मुझे जैसे कहते हैं सेंटर में हमारी उम्र के, तू ना राजा बन के एक एक के दिल पे बैठी होगी, कुछ चला होगा दुश्मन को तो ये मारना पड़ा। वैसे आपके पैर दुख रहे तो आपने पैर तोड़े होंगे दुश्मन के राजा बन के, इसलिए सारी दवाई लेने के बाद भी दर्द है। तो फिर बाबा को याद करो, बोलो बाबा माफ़ करो, जिसने जिसे भी आत्मा को दुख दिया होगा ये पैर ने राजा बन के, दुश्मन को तो राजा कुचलेगा ही ना प्रजा का रक्षा करने के लिए। तो बाबा को बोलना है बाबा माफ़ करो, और जो भी आत्मा को जो भी दुख दिया होगा हमने, हमें माफ़ कर दो ड्रामानुसार। मैं तो माफ़ी से ही अपने को ठीक कर दिया है, क्षमा दान और क्षमा याचना से मैंने खुद को ठीक कर दिया है। आज भी दर्द होता है तो क्षमा याचना क्षमादान करती ही रहती हूँ, सकाश देती हूँ, बाबा को माफ़ी मांगती हूँ, प्रकृति को माफ़ी मांगती हूँ, सारी आत्माओं को भी माफ़ी मांगती रहती हूँ, तो दर्द यूँ ही भाग जाता है। कभी कभी तो सांस भी लेने नहीं आता तो भी आत्मा नहीं डरती मैं कहती बाबा किसी की सांस ली होगी मैंने गला दबा के, मुझे माफ़ कर दो। उस समय प्रजा की रक्षा के लिए राजा को तो ऐसे करना पड़ता है ना। मीठे बच्चों, कौन से समय में द्वापर युग में अपनी प्रजा की रक्षा करना राजा का आद्य करते हुए रहता है ना, वैसे होता है। मीठे बच्चों देखो, आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है, इसलिए समस्या तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। किया है ना चैलेंज माया को, क्या भूल गए? चैलेंज किया है कि हम माया जीत बनने वाली आत्मा है, तो माया ऐसे ही थोड़ी जीतने देगी, वो परीक्षा लेगी। हाँ जी, तो चैलेंज किया है कि हम माया जीत बनने वाले हैं, तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना, ऐसे कैसे जीतने देगी? वो भिन्न भिन्न समस्या के रूप में आपके चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप से पार करना है, क्योंकि नथिंग न्यू, हर बार पार किया है। कितने बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वो अनेक बार बने हुए हो, वही रिपीट हो रहा है। इसीलिए समस्या आपके लिए कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन भी रहे हैं और आगे बनते ही रहेंगे। यह भी ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी है। और क्या है? और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों चाहिए ब्राह्मण परिवार में निश्चय? क्योंकि ब्राह्मण परिवार का अर्थ है संगठन, एकता। एक डंडा कोई भी तोड़ेगा और 4 डंडे को एक साथ करके दिखाओ, नहीं तोड़ सकेगा। वैसे बाबा कहते हैं अच्छा, अभी ब्राह्मण परिवार में निश्चय क्यों होना चाहिए? क्योंकि ब्राह्मण परिवार का अर्थ है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवार से श्रेष्ठ परिवार इस धरती पे ब्राह्मण परिवार होता है। ब्रह्मा बाप का परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच बड़ा है ना, क्योंकि कोई भी सत्संग, कोई भी शास्त्र कथा कीर्तन 140 देशों में एक समान कोई नहीं सुन सकता। 140 देशों का गुरु या पद्धति जीने की या सोचने की तरीका एक जैसा किसी भी कोई भी ले लो, शंकराचार्य से ले लो, सबके अलग अलग मत, अलग अलग भाषा, कोई ने नहीं माना है। 140 देशों ने जिसकी बात मानी वो परमात्मा की बात ही मानी, बाकी कोई ऐसा लाल ही नहीं धरती पे कि जिसकी बात 140 देशों ने मानी होगी, नहीं, केवल ईश्वर का ही बात मानी है 140 देशों के आत्मा ने। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा ब्राह्मण परिवार सबसे बड़ा परिवार और सबसे श्रेष्ठ परिवार धरा पे, क्योंकि एक ब्राह्मण भी है ना एक बिल्डिंग में ही, तो भी बिल्डिंग बचेगी दुख से, इतनी शक्ति है। मीठे बच्चों, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा परिवार है। तो परिवार के बीच, परिवार के प्रति की रीत निभाने में ही विजय है ना। परिवार की रीत निभाना पड़ता है, परिवार के प्रीति की रीत निभाने में ही विजय है। तो कोई खट्टा होगा हमें मीठा बनना पड़े, कोई मीठा वाला खट्टा बनेगा हमें चुप रहना पड़े, कभी थोड़ा झुकना भी पड़े, पीछे हटना भी पड़े। बाबा सिखाता है हमेशा, बच्चे मेहनत है लेकिन तुम्हें चुप करना है, ये करना है तभी एकता है। हाँ, तुम्हें शांत रहना है। कितनी बार बाबा डायरेक्ट बताते, बच्चे दूसरा डांटेगा चिल्लाएगा, तुम चुप कर,
गाली भी दूँ हाँ, बाबा ने कहा है गाली भी देगा, इंसल्ट भी करेगा, दरवाजा बंद करेगा तुम्हारे मुख पे, तुम चुप रहो। हाँ, ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार है, तो परिवार की प्रीत की रीत निभाने में भी विजय है। ऐसे नहीं कि केवल बाप मेरा, मैं बाप का, इसमें ही सब कुछ आ गया, ऐसे नहीं। बाबा से काम तो है और परिवार से क्या काम है, ऐसे नहीं सोचना। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है कि 4 ही बातों में निश्चय चाहिए। विजय तो फिर अवश्य है। परिवार भी सभी को कोई बातों में मजबूती बनाता है ना। सिर्फ बाबा हो मिल गया तो सब हो गया नहीं, परिवार से भी स्नेह चाहिए। परिवार भी सभी को कोई बातों में मजबूती देता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति रहे कि आप सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप हैं। सभी वैरायटी होंगे ना, एक जैसे कैसे होंगे। इसका ही तो यादगार है ना 108 की माला। तो एक नंबर का भी अपना महत्व है और 108 वाले नंबर का भी अपना महत्व है। हाँ, एक दाना पहला शुरू होता है, वही फिर दूसरा 108 वाला आता है, तभी माला पूरी होती है। तो बाबा कहते हैं सब एक जैसे कैसे होंगे, नहीं तो फिर 108 की माला क्यों बनती। अब भक्त माला जपते है ना जी, पहले नंबर पे आ सकता है, लेकिन वो इतनी धारणा होती है। उतना तो कुछ हो तभी तो 108 पे पहुंच गया ना। तो एक जैसे कैसे होगा, तो एक जैसे होने से खेल भी तो नहीं बनेगा, है ना। तो बाबा कहते बच्चे परिवार में तो सब अलग अलग होंगे ना, नंबरवार धारणा स्वरूप है ना, वैरायटी तो है ही। इसका ही तो यादगार 108 की माला है। तो सोचो कहाँ एक नंबर कहाँ 108 और कहाँ 108 वाला नंबर। अभी बताओ क्यों बना ऐसे, सब एक नंबर क्यों नहीं बने। सोचो 16,000 क्या बना, क्यों बना 16,000 और नंबर भी हुए, एक कोई बच्चा 16,000 पे होगा, क्यों बना। कारण ज्ञान मिल रहा है तो जाके बढ़े जितना मुझे ज्यादा करेगा कोई कम करता है। शिवानी ज्यादा की तो ऊंचा पद पे आई। पूरा हम शिवानी जितने तो नहीं पहुंचे, शिवानी जब पद पाई है ना नारायण का पद एकदम ऊंचे ये है। भी एक जैसे नहीं ना। हाँ, तो 5 उंगली तो एक समान। लेकिन जब मुट्ठी बनती है तभी कोई हिला सकता है। सबका काम है इसमें, सबका सबकी ज़रूरत है, सभी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हाँ? अगर शिवानी जैसे सब बन जाएगी तो फिर वहाँ पर कैसे कैसे चलेगा। कौन किसके ऊपर राज्य करे। इसलिए भगवान बनाए हैं तो सबको एक छोटा एक बड़ा एक वैसे बनाया है वैसे। जी, और इसी में ताकत है। हाँ, अभी एक उंगली भी कुछ नहीं कर सकती, क्या काम करे इसे। अगली की भी जरूरत होती है, इसको भी दिखाना सबकी जरूरत पड़ती है। सबकी ज़रूरत पड़ती है, तभी तो राजधानी बनती है। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, देखो एक जैसा तो नहीं है, एक नंबर और कहा और 108 वाला नंबर कहा, क्यों बना। सब एक नंबर क्यों नहीं बने, 16,000 क्यों बना। कारण वैरायटी संस्कार को समझ, तुम्हें नॉलेजफुल बन चलना है, सबसे निभाना है, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है ना, परिवार को चलाना भी है और चलना भी है। परिवार को छोड़कर जाएंगे कहाँ, कौन किसके ऊपर राज्य करेगा फिर। नशा भी है ना कि हमारा कितना बड़ा परिवार है, नशा है ना मन में। तो बड़े परिवार इसलिए कितने नशे से कहते हैं शिवानी बहन, जाओ किसी भी सेंटर में जाओ, ऐसे उंगली रखो, पूछो तुम मुरली क्यों सुनते हो। शिवानी बहन अक्सर कहते जाओ दुनिया में किसी भी सेंटर में जाओ और ऐसे जाके उंगली रखो उसके ऊपर और उसको पूछो तुम क्या क्या करते हो, तुम्हारा जीवन में क्या मिला है ब्रह्मा कुमारी में आके, पूछो वो क्या बताता है। देखो वही बताएगा, एक अमृत वेला करता हूँ, रोज़ मुरली सुनता हूँ, बस हो गया। वो कहते किसी के ऊपर भी जाके ऐसे उंगली रख के पूछो उसको कि तुम्हें इधर आके क्या मिला, वो हमेशा कहेगा सुख ही मिला। बहुत बहुत विश्वास से शिवानी बहन कहते हैं। मीठे बच्चों, कितना फ़ख्र है फिर, हमारा कितना बड़ा परिवार है, नशा भी है ना। तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक को संस्कार को जानते हुए चलना है। निर्माण कोई मान नहीं रखना है, मैं बड़ा ये वो नहीं, मान मत रखो, निर्माण होके चलना, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना की वृत्ति से चलना। देखो बाप की शिक्षा कितनी छोटी छोटी, देखो बाप को कैसे एक एक बच्चे की फिक्र है,
हाँ, बच्चों को बाबा को पता है खटर पटर होती रहती है इनकी, तो कैसा सिखा रहा है मुरली में देखो। हाँ, तो संस्कार को जानते हुए चलना है, निर्माण होके चलना है, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना है। यही तो परिवार के निश्चय बुद्धि की निशानी है ना। तो सभी विजयी हो ना, विजय है ना सभी। देखो डबल फॉरेनर विजय है ना, तो हाथ हिला। अच्छा, एक ही हिला तो डबल फॉरेनर विजयी हो ना, हाथ हिलाओ ना। हाँ, डबल फॉरेनर वहाँ जाते हो तो कितना मान है। एक तो आपको रहने के लिए स्पेशल थान बना है, नाश्ता पानी स्पेशल, बैठने का स्पेशल, इतना व्यवस्था आंटी जी मधुबन में डबल फॉरेनर के लिए, क्योंकि बाबा जानता है मेरे बच्चे कितना दूर से इतना पैसा खर्चा करके आते हैं, तो सारी स्पेशल व्यवस्था रहती है। नाश्ते का हमें जो नाश्ता मिलता है ना ज्ञान सरोवर में, वो नीचे नहीं, शांतिवन में अलग है, अलग है। सलाद ये वो नहीं, चटनी अचार हलवा ये, केवल डबल फॉरेनर के स्पेशल आदत प्रमाण ऐसे ऐसे खाते हैं ना अपने ऊपर। और रखा भी कितना ज्ञान सरोवर में, सुंदर जगह पे ऊपर, शांति, कोई शोर शराबा नहीं, प्रकृति के सानिध्य में। मूंगफली, फिर उगे हुए चना, अचार और गाजर का हलवा और शकरखंडा बॉईल करके, और ब्रेड को बटर लगा के, जो चाहिए। हाँ, नहीं खाते इसलिए, वैसे उस सब जगह पे नहीं है, पांडव भवन में भी नहीं, शांतिवन में भी ऐसे नहीं, केवल ज्ञान सरोवर जी। भारतवासियों को तो हाँ, पाटे पाटे कॉफी चाय सब, हाँ, बहुत व्यवस्था रहती है। तो बाबा कितना प्यार करते हैं, इसलिए बाबा कहते देखो बच्चे, डबल फॉरेनर विजयी है ना, 4 निश्चय है ना, हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं, बहुत अच्छा है, बाप दादा को खुशी है। अच्छा, विजयी टीचर्स विजयी है ना, 4 निश्चय है ना, पक्के हो गए ना, या थोड़ा थोड़ा हिलते रहते हैं, क्या करें, ये तो नहीं करे। दौलत भाई बोले मैं खाने के लिए आए। वो कॉमेडी करते हैं, बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा, टीचर विजयी है या थोड़ा थोड़ा विजय होता है, क्या करें, यह तो नहीं, कैसे के बजाय ऐसे शब्द यूज करो टीचर, कैसे करे नहीं, ऐसे करे। 21 जन्मों का कनेक्शन परिवार से है ना, इसीलिए जो परिवार में पास है वो सब में पास है। तो चारों ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलता है। ऐसे नहीं मैं बाबा की बाबा मेरा बस हो गया, ऐसा नहीं, मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इसी निश्चय में अटल भी हो, इसकी भी मुबारक। लेकिन और 3 जो है ना, स्वयं में, ड्रामा में और परिवार में, ये निश्चय भी पक्के करो। लेकिन 3 और भी है, टीचर्स 4 ही ज़रूरी है ना ज़रूरी चारों निश्चय। तो ऐसे तो नहीं 3 ज़रूरी है और 1 ठीक नहीं है तो चलेगा नहीं, चारों में निश्चय चाहिए। जो समझते हैं चारों ही निश्चय ज़रूरी है वही हाथ उठाना। सभी को चारों ही बातें पसंद है ना, जिनको 3 बातें पसंद है वो हाथ उठा, और 1 बात नहीं पसंद है, कौन, परिवार। कोई नहीं है, अच्छा, बहुत अच्छा है, निभाना मुश्किल नहीं है ना, बहुत अच्छा है ना। अगर दिल से हाथ उठाए तो सब बच्चे पास हो गए। अच्छा देखो, कहाँ से आए हैं, भिन्न भिन्न देश की डालियाँ मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन याद रहता है ना कि मैं दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात ऐसे क्या है, सब मधुबन निवासी हो ना, तो एक झाड़ हो गए ना। इस समय सब क्या समझते हैं, मधुबन निवासी हो क्या अपने अपने देश के हो, कहाँ के हो, मधुबन निवासी हो ना, तो सभी मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा है। वैसे भी हर ब्राह्मण की परमानेंट एड्रेस क्या है, मधुबन। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, मधुबन, ऐसे तो है, क्या क्या है, कौन है, मधुबन है ना। हाँ, ये तो सेवा के लिए अलग अलग सेवा केंद्र में बाप ने भेजा है, वह सेवा के स्थान है। आपका घर मधुबन है, आखिर भी असलम कहाँ मिलना है, असलम सबको पहाड़ी पे ही मिलना है।
मधुबन में ही मिलना है असलम, इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना बाबा। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है ना, तो सारे दिन में मन में ड्रिल करो। क्या ड्रिल करना है? देखो, शरीर की ड्रिल करते हो ना एक्सरसाइज करके, तो शरीर की ड्रिल तो क्या करेगी? शरीर को तंदुरुस्ती दिलाएगी, क्योंकि आजकल दवाई से भी एक्सरसाइज बहुत आवश्यक हो गई है। आजकल दवाई से ज़्यादा एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। वो तो करो, वो भी खूब करो, और वो भी टाइम पे करो शरीर की एक्सरसाइज। सेवा के टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करना, लेकिन बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना। नहीं तो ऐसे नहीं बोलना बाबा ने कहा एक्सरसाइज करो तो सेवा छोड़ के। 4 बजे उठ के करना चालू करके तो बाबा कितना छोटी छोटी चीज, बाबा का कितना छोटी, बच्चों को मौका नहीं। हाँ, बच्चे तो बहुत चालाक है ना। हाँ, बाबा ने कहा था, कहेंगे सेवा का क्या हो जाएगा फिर। हाँ, इसलिए बाबा कहते हाँ, सेवा का टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करना, खूब करना, लेकिन टाइम पे करना। हाँ, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ फिर क्या बाकी रहा? मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है ना, तो बाप क्या है? निराकार, और दूसरा बाप क्या है? अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है, सेकंड में बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बिंदी, कुछ भी नहीं। तो जब टाइम मिलता है ना, बाप समान बनना है ना, तो एक निराकारी बाप है, दूसरा अव्यक्त फरिश्ता है। तो जब भी टाइम मिला, सेकंड में मिला ना, तो भी बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति का अभ्यास चाहिए। कार्य करते क्या करो? फरिश्ता बनकर कर्म करो, लाइट हल्के होके करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, मैं भी ज्योति और परम ज्योति की लाइट मेरे साथ लाइट। तो बाबा ने युक्ति दी, 1 सेकंड टाइम मिला, स्टार बन जाओ, और कर्म करते करते फरिश्ता बन के करो, तो शरीर ही नहीं दुखेगा। तो आप रात को फरिश्ता ही बनो। हाँ, रात को फरिश्ता बनो, बोलना ये मैं तो लाइट की शरीर हूँ, मैं तो, मुझे नहीं दुख रहा है कुछ भी। तो धीरे धीरे दर्द ही भाग जाएगा, डर जाएगा माया। मीठे बच्चों, तो क्या करो? कर्म करते टाइम फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ ही ना हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो, तो थकावट ही नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा ना, साकार रूप में देखा, कैसे डबल लाइट रहे, सब कार्य करते करते भी थकते नहीं थे। सेवा का भी बोझ नहीं, सबसे ज़्यादा तो इसके ऊपर था बोझ, फिर भी कभी बोझ नहीं। अव्यक्त फरिश्ता रूप तो सहजी बाप समान बन जाएंगे। अव्यक्त माना लाइट, क्या बोलेगी क्या? नहीं, लाइट माना लाइट। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप तो सहजी बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकारी है, और आत्मा निराकारी स्थिति में स्थित होगी तो निराकारी बाप की याद सहज समान ही बना देगी। अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में हो सकते हो, स्थित हो सकते हो। हाँ, मतलब अच्छा अभ्यास है। हाँ, बाबा ने प्रश्न पूछा, अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो? हो सकते हो? पास हो गया बच्चा, हाँ जी बोला। तो बाप दादा ने बच्चों को ड्रिल कराई। ये अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते करना, कर्म करते करते बीच में करते जाना मैं स्टार। तो ये प्रैक्टिस मनसा सेवा में भी बहुत सहयोग देगी, और तुम्हारे द्वारा पावरफुल मनसा सेवा भी होगी, और पावरफुल योग की स्थिति में बहुत बाप की मदद भी मिलेगी। अच्छा देखो, डबल फॉरेनर इस सीज़न में कारणे अकारणे सब ग्रुप को चांस मिला है बाबा मिलन का। हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो यह भाग्य है ना, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में बाप दादा देख रहे थे, पहले बारी भी कोई आए हैं, कुछ पहले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है ना, बाप का आपसे पदम गुना प्यार है, ठीक है ना? पदम गुना, ठीक है ना? आपका भी प्यार, दिल का प्यार, तब यहाँ पहुँचे हो। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं बच्चे, सुन भी रहे
तो याद में भी बैठे हैं, बहुत अच्छा है। टीचर्स का झुंड भी बड़ा आया है। बाप दादा टीचर्स को एक ही टाइटल देते हैं। बताओ कौन सा टाइटल? फ्रेंड्स है बाप की। टीचर कौन है? बाप के फ्रेंड है। कौन सा टाइटल देते? फ्रेंड्स। तो सभी बाप के फ्रेंड्स हो ना, तो फ्रेंड के एक जैसी होती है तभी तो फ्रेंडशिप होती है ना। डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड है, इनको भी फ्रेंड का संबंध बहुत अच्छा लगता है। टीचर जो योग्य है ना, सभी को नहीं, योग्य टीचर बाप दादा की गुरु भाई है। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर भी बाप की गुरु भाई है, क्योंकि सदा बाप की सेवा में निमित्त बनी हुई है। बाप समान सेवादारी है। देखो टीचर को बाप का सिंहासन मिलता है, किस लिए? वाह, मुरली सुनाने के लिए। तो गुरु की गद्दी मिलती है ना, इसलिए टीचर अर्थात निरंतर सेवादारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, सदा सेवादारी माना टीचर। ऐसे हो ना, आराम पसंद तो नहीं है ना, सेवादारी हो ना, सेवा सेवा और सेवा, ठीक है ना। सेवा सेवा, ठीक है टीचर। तो टीचर कौन है? जो सेवा में व्यस्त रहती, बाबा की गुरु भाई है। सेवा में दिल्ली आगरा का टन है। अच्छा, आगरा 7, दिल्ली का लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, ये भी बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करनी है, फाउंडेशन कहाँ होगा? दिल्ली से या महाराष्ट्र से प्रत्यक्षता कराओगे? क्या कर्नाटक से या लंदन से? कहाँ से होगी बाबा की प्रत्यक्षता? दिल्ली से। बाबा कहते करो, निरंतर सेवा और तपस्या करो। सेवा और तपस्या दोनों का बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया है ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली वाले करेंगे प्रत्यक्षता। दिल्ली बाप के दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे ना, तो कहेंगे फिर प्रत्यक्षता के आधार। पांडव करेंगे ना, जरूर करेंगे। तपस्या करो दिल्ली, तभी होगी बाप की प्रत्यक्षता। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली में विशेष स्थान पर पहुंच जाए। पतंगे मारा सारी आत्माएं बाबा बाबा कहते दिल्ली में विशेष स्थान पर पहुंच जाए। परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे बाप की प्रत्यक्षता। तो यह करना है, अगले साल ये डायलॉग करना है, ठीक है। ये रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते क्षमा पर स्वाहा हुए, ठीक है ना। बहुत अच्छा, माताएं भी बहुत अच्छी हैं। कुमार कुमारियाँ तो आधा हॉल कुमारियों से भरा है। शाबाश कुमार कुमारियाँ, अच्छा तो इनको आज सर्टिफिकेट मिला। देखो बाबा ने शाबाश दिया आपको, शाबाश कुमार कुमारियों को। बस कुमार कुमारियाँ ज्वाला रूप बन, आत्माओं को पावन बना देने वाली। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। क्यों? कुमार, हाँ जी, और अभी देखो क्या कह रहे, कुमार और कुमारी को तरस पड़ना चाहिए कि मेरे जैसे कुमार कुमारी का जीवन बर्बादी के तरफ जा रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं कुमार कुमारियों को? कुमार कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए कि आज के कुमार और कुमारियों पर देखो कितने भटक रहे हैं, कितने दुख का कारण बनने वाले कर्म हो रहे हैं उनसे। तो जिनको बाप मिला है उनको तरस आना चाहिए दूसरे कुमारियों पर। इसलिए बाबा ने कहा कुमारी और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारों पर देखो कितने भटक रहे हैं। भटके हुए हम जिन्स को तुम्हें रास्ता बताना है, यही तरस खाना है। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है वही हाथ उठाओ। अभी हमारी दीदी को पूछते भाई आप समान कितनों को बनाया? हाँ, उनका कोर्स तो करा है उनके द्वारा बहुत होने, लेकिन आना तो चाहिए ना, आपके जैसी लगन तो लगनी चाहिए ना। कोर्स तो बहुत करेंगे, पतंगे तो आएंगे, कोई क्षमा पे फिदा तो हो जाए। हाँ, तो क्या कहते बाबा, बच्चे जो भी कुमार और कुमारी आई है उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है वही कुमारी हाथ उठाओ।
कुमारी ने आप समान बनाया है किसी को? अच्छा प्लान बना रही है। ये हॉस्टल वाली हाथ उठा रही है कुमारी, हॉस्टल वाली। आप पास हो गए। अभी सेवा का सबूत नहीं लाया, लेकिन हाथ तो उठा रही हॉस्टल वाली कुमारियाँ। बाबा का हॉस्टल है इंदौर में, ब्रह्मा कुमारी का हॉस्टल है। किसी भी स्कूल में पढ़ने जाओ, हॉस्टल में ब्रह्मा कुमारी के रहने आ सकते हो। पूरी रीति रिवाज ब्रह्मा कुमारी की फॉलो करनी पड़ती है। सोने का समय, अमृत वेले का समय, नुमा शाम का समय, बीच में अभ्यास, बाकी खाना पीना सारा प्रोवाइड किया जाता है। तो मीठे बच्चों, ये हॉस्टल वाली कुमारी हाथ उठा रही है, अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है, तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है, ठीक है ना? आदर कुमारी मन हम पहले गटर में गिरे फिर सांप हो गए। आदर कुमारी ड्रामा अनुसार ना। तो आदर कुमारी भी कम नहीं है। आदर कुमारी क्या सेवा की नवीनता दिखाएगी? आदर कुमारी विश्व में यह चैलेंज करके दिखावे कि सारे कल्पों में जो कार्य हुआ है उनसे अनोखा कार्य अभी हमारे द्वारा होगा। आदर कुमारी प्रवृत्ति में रहते, चैलेंज करके दोनों साथ रहते भी, स्वप्न तक भी पवित्र रहते हैं। ये विश्व में चैलेंज करो, जो असंभव समझते हैं वो संभव करके दिखाओ। आदर कुमारी असंभव समझते हैं ना सारे लोग, तो तुम एक साथ रहते हुए स्वप्न तक भी पवित्र। असंभव समझते हैं ना ये चीज़ को सभी। वो कहते हैं आग और कपूस इकट्ठा कैसे रह सकती है? वो कहते हैं आग और कपूस इकट्ठा कभी नहीं रह सकती। और आप क्या कहते हैं? ऋषि मुनि लोग कहते हैं। और आप क्या कहते हो? साथ रहते भी पवित्र रह सकते हैं। देखो इतनी आदर कुमारी आई है, साथ रहते भी स्वप्न तक की भी पवित्रता है। कुमारी कितनी बैठी थी रात को? और आदर कुमारी माना हम युगल, ज्ञान में आके भी स्वच्छ सुंदर है। मन में बाबा कहते हैं स्वप्न में भी पवित्र, दूसरे के साथ रहते हुए, मर्द के साथ रहते हुए, शादी करने के बाद भी, तो स्वप्न में भी पवित्र रह के दिखाया ना आदर कुमारियों ने। तो यही दुनिया को दिखाना है अभी ना। दुनिया कहती है आग और कपूस इकट्ठा कैसे रह सकते हैं, और आप क्या कहते हो? साथ में रहते भी पवित्र रह सकते हैं। ऐसे चैलेंज है ना, कमज़ोर तो नहीं पड़ती है ना। स्वप्न में भी संकल्प मात्र भी कमज़ोर नहीं पड़ना, तभी चैलेंज होगी। वह दिन भी आएगा जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर आपके चरणों में झुकेंगे, लेकिन ऐसा संपन्न तुम्हें बनना है। अच्छा है, आदर कुमारियों की संख्या भी बहुत है। ब्राह्मण परिवार की शोभा है आदर कुमारियाँ। मिल गया सर्टिफिकेट सबको? सारी आदर कुमारियाँ बैठी इधर, एक ही कुमारी बैठी है। हाँ, ये आदर कुमार है। इनकी कुमारी फरिश्ता बन के संपन्न महारानी बनने चली गई। हाँ, तो अच्छा है, आदर कुमारी की संख्या बहुत अच्छी है। ब्राह्मण परिवार की शोभा है आदर कुमारी। अच्छा, अभी कौन रह गया बताओ? कौन रह गया? भोलेनाथ। मीठी मीठी माता है। अच्छा देखो दादी, देखो कितनी माताएं का झुंड आई है। बहुत अच्छा झुंड है। टीवी में दिखाओ इनको, इस शरीर को लेके माताई बाप के पास आई है। साइंस के साधन से फ़ायदा तो उठा रही है। अच्छा है। शक्ति सेना है, शक्तियों की विजय हो। बाबा ने आशीर्वाद दिया। आपकी माता है वृद्ध वाले, तो अच्छा है। शरीर से वृद्ध, आत्मा वृद्ध नहीं है। अच्छा है। बाबा कितना प्यार कर रहे, देखो माताओं को। अच्छा है, शक्ति सेना, शक्तियों की विजय हो, विजय हो, विजय हो। माताएं शक्तियाँ है। तो देखो बाप दादा ने आंवला से शक्तियाँ बनाया दिया ना। तुम शरीर से तो दुनिया कहती है क्या करेंगी ये, तुम मत बुढ़ी हो गई है। हाँ, लेकिन तुम क्या बन गए? शिव शक्तियाँ बन गई ना। तो देखो बाप दादा ने आंवला, माना बल नहीं है शरीर में। हाँ, तो बाप दादा ने आंवला से शक्तियाँ बना दिया ना। अभी आपने को आंवला नहीं समझना, क्या समझना है? शिव शक्ति हूँ मैं। तो शक्तियाँ है ना, तो विजयी है। शक्तियों को विजय की निशानी क्या है? शस्त्र दिखा दिए इतने। शस्त्रधारी शक्तियाँ अर्थात सर्व शक्तियों से सजी धजी शस्त्रधारी। तो सदा अपने को सर्वशक्ति स्वरूप अनुभव करो।
आंवला नहीं समझना स्वयं को। शक्तिधारी मैं हूँ, शक्ति हूँ मैं शिव की, शक्ति स्वरूप अनुभव करो। आपका यादगार सर्व शक्तियों का सूचक है। ऐसे ऐसे तो बन गए हो ना, सब शक्तियाँ शक्ति संपन्न हो गए हो। बहुत अच्छा, विजय है, सदा विजयी रहेगी माताएं। अच्छा, अभी तो कोई नहीं कहेंगे कि बाबा हमें तो नहीं बोला, सबके लिए बोला ना बाबा ने। अभी कोई नहीं कहेगा हम बाबा से नहीं मिले, सब मिले ना, सबसे मिलन हो गया। अच्छा, इंदौर वाली हॉस्टल की कुमारी वह है जो 21 जन्मों का उद्धार करे। तो कितनी आत्माओं के 21 स्कूल के उद्धार किए हैं। सेवा करते हो, सेवादारी बन रहे हो, तैयार हो रहे हो, अच्छा है। फिर भी देखो, जब भी कुछ होता है ना तो आपको निमंत्रण मिलता है ना इंदौर वाली से कुमारी, विशेष आत्माएं हो ना, विशेष निमंत्रण देकर आपको बुलाया जाता है मधुबन में। तो बहुत अच्छा है, स्वयं भी शक्ति स्वरूप बन रही हैं और दूसरे को भी बनाती हैं। ऐसे ही होशियार बन जलवा दिखाना कुमारियाँ। अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा, पॉलिटिक्स भी आई है, बहुत अच्छा किया जो अपने घर में पहुंच गए हो। पॉलिटिक्स वाले कौन है? पॉलिटिक्स राजकारण करने वाले पॉलिटिक्स विंग के आए हैं, बहुत अच्छा किया, अपने घर में पहुंच गए हो। होस्ट हो या गेस्ट हो, बाप का घर से बच्चों का घर होता है ना, तो गेस्ट नहीं हो, होस्ट हो, इसलिए होस्ट हो। अच्छा, चारों ओर के विजय रत्न को, सदा निश्चय बुद्धि सह सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षोनी बार मुबारक, पदम भी नहीं, अक्षोनी बार मुबारक और नमस्ते। हम चारों ओर के विजय रत्नों का, सदा निश्चय बुद्धि सफलता मूर्त बच्चों का, मेरा बाबा के अधिकार के हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों का, सदा समान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माओं का, श्रेष्ठ बच्चों का, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले हम मीठे बच्चों का, बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और मुबारक साथ हमारी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। उसके बाद ओक्षोनी बार हमारा भी याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। ये सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। दादी से भी बातें हो गई, फिर दादी जी से। सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे बहुत प्यार है। रतन मोहिनी दादी जी, ओहो ये देखो अभी तक है, हीरा चमक रहा है मधुबन में। दादी 98 की हो गई, दादी 2 साल में मधुबन में, दादी रतन मोहिनी, बाकी सब फरिश्ता बन गए। दादी रतन मोहिनी जी अभी 2 साल में 100 साल के हो जाएंगे, 1 साल में ही। तो उनसे ही बात कर रहे हैं। तो सबका आपसे प्यार है ना, देखो कमाल है ना, तभी मुरली चली ले, आज प्रैक्टिकल में सेम हो रहा है, वही दादी रहती स्टेज पे। हाँ, आपका सबसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। रतन मोहिनी दादी से सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। सहयोगी बन के रहे, हमेशा पीछे रही दादी। तो सहयोगी बनने से भी क्या होता है, हमेशा सूक्ष्म में प्राप्त होता रहता है। हाँ, तो बाबा कहते ऐसे है ना, आदि रत्न है दादी, आदि रत्न अब तक भी निमित्त है। अच्छा, नारायण दादा से कोई आज्ञा है ही है। क्या आज्ञा है नारायण दादा बाबा का लौकिक बड़ा बेटा ब्रह्मा कुमार बने थे वो, बिल्कुल बाबा जैसे दिखती शक्ल है, अभी भी है। नारायण दादा से कोई आज्ञा, दादा से बात करते ही उन्होंने क्या कहा, दादा ने कोई आज्ञा बाबा, तो बाबा कहते हैं नारायण दादा से कोई आज्ञा है ना, बैलेंस रखो, हर चीज़ का बैलेंस रखो, अलौकिक और लौकिक दोनों में बैलेंस रखो। ये बैलेंस जो है ना,
वो स्वतः ही ब्लेसिंग्स दिलाते रहेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, सदा याद है मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा।